बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में महिला पर हो रही सियासत की। भोपाल से खबर है जहां शोभा ओझा ने एक बड़ा बयान दिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं शोभा ओझा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार प्रदेश में फिर सियासत शुरू हो गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि प्रदेश सरकार महिला आयोग को काम नहीं करने दे रही है। प्रदेश में किसी भी उम्र की महिला सुरक्षित नहीं है। इधर दूसरी तरफ शोभा ओझा के इन आरोपों पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने पलटवार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया है, जिनका कहना है कि शोभा ओझा की नियुक्ति ही असंवैधानिक है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए शोभा ओझा पद पर बैठी है। महिला को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ शोभा ओझा ने बड़े आरोप लगाते हुए बयान दिया है, तो दूसरी तरफ माया नारोलिया ने भी शोभा ओझा पर तंज कसा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला आयोग को पिछले 1 साल में इस सरकार ने काम नहीं करने दिया। सरकारें आई गई, इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकारें आई गई, पर महिला आयोग चाहे किसी भी सरकार में उसका गठन हुआ हो, कभी भी किसी भी सरकार ने महिला आयोग को काम करने से नहीं रोका। जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कोई पत्र भेजने की कोशिश करते हैं, तो वो अधिकारी नहीं होने देते हैं। देखिए, शोभा ओझा की जो राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति है, नियुक्ति असंवैधानिक है। वो तो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो पद पर बैठी हुई हैं। वो उस पद की गरिमा के लायक भी नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार महिला दिवस पर इतने अनेकों उपहार दिए हैं, जो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। निरंतर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके सम्मान के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो सुना आपने दोनों प्रतिक्रियाएं, आपने सुनी। एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और मुद्दा है महिला। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और प्रतिक्रिया के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी फोन लाइन पर जुड़ गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया अपराजिता जी, मैं आप ही की लूंगा। शोभा ओझा को आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि वो इस तरह से सीधा हमला सरकार पर बोल रही है कि सरकार काम नहीं होने दे रही है, महिलाएं मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? क्या कारण माना जाए इसका? देखिए, हर महिला को अभी आपने जो कहा ना कि क्या दरकार पड़ जाती, हर महिला को मध्य प्रदेश में दरकार पड़ गई कि वो अपनी आवाज उठाए। जिस प्रकार से महिला दुष्कर्म मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ये हम, आप और मध्य प्रदेश की जनता जानती। हर दिन अखबार उठाइए, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा कि एक महिला कितनी प्रताड़ित हो रही है शिवराज सरकार में। एक चीज मुझे बड़ी अभी यहाँ पे अजीब लगी, जिस तरीके से कह रही थी बीजेपी की तरफ से कि उनकी शोभा ओझा जी वो बताएंगी कि क्या असंवैधानिक है। 28 को हियरिंग है, असंवैधानिक तो कोर्ट बताएगा, हमारे न्यायालय बताएंगी कि आप ही बता देंगी क्या असंवैधानिक है। देखिए, यहाँ पर एक सीधी स्पष्ट बात है, महिला आयोग हो चाहे युवा आयोग हो, बनने के बाद सरकार, उसके स्टाफ के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में स्पेस ना दी हो। यानी आप ये कहना चाह रही है शिवराज सरकार अड़ंगा लगा रही है? देखिए, विधिवत उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कोर्ट निर्णय देगी 28 को और उसको सराखों पे रखेंगे, पर आप नहीं बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जड़ इस बात की ये है कि भाजपा हमेशा से एक महिला विरोधी पार्टी रही है, ये सब जानते हैं, आज की कोई बात नहीं है। जो सरकार एक तरफ से जानकारी नहीं दे रही, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है और फिर भी आप उतनी अड़चने लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्कर्स जिनके खिलाफ अनेक दुष्कर्मों के आरोप हैं, उन्हें आप बचाना चाहते हैं और महिला आयोग को आप चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, देना चाहते हैं। और एक और चीज नहीं, एक और चीज यहाँ पे बतानी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब देना होगा। आज ही का जो वीडियो, उन्हीं की एक महिला वर्कर कह रही है कि उनके साथ तो दुष्कर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुए। जब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो एक सामान्य महिला की क्या हालत है मध्य प्रदेश में, आप सोच सकते हैं। चलिए वो उस विषय पर जरूर बाद में हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम खबर दिखाएंगे, लेकिन अभी जो मेन मसला है, नेहा जी क्या कहेंगे? आपने अपराजिता जी की भी बातें सुनी है और माया नारोलिया जी का भी स्टेटमेंट आया, क्या जवाब देंगी? दीपक जी, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में कम से कम एक पढ़ी लिखी प्रवक्ता तो है।
अभी अपराजिता जी ने कहा कि कोर्ट में ये मामला लंबित है और कोर्ट जब निर्णय लेगा तो पता चल जाएगा वो पद पे रहेंगी कि नहीं शोभा ओझा। तो शोभा ओझा क्यों इतना गंवार तरीके से सामने आ रही हैं? क्यों नहीं वो संविधान को जान लेती? क्यों नहीं वो ये जान लेती कि जब उनकी सरकार जा रही थी, उनके पास बहुमत नहीं था, उस समय जिस आनन फानन में माखौल उड़ाने का काम किया है आयोग का, उसी का परिणाम है कि आज मामला कोर्ट में लंबित है। तो देखिए, प्रवक्ता का और शोभा ओझा जी का बयान में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन है। प्रवक्ता इस बात को भली भांति समझते हैं कि कोर्ट में मामला लंबित है, सरकार की तरफ से रोका नहीं जा रहा, कोर्ट की वजह से ये निर्णय रुका हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 कि शोभा ओझा जी जो महिला आयोग की अपने आप को अध्यक्षा बनाने में लगी हुई है, कम से कम एक महिला होने के नाते तो सामने आ जाती है। जब कमलनाथ जी ने आइटम जैसा शब्द का उपयोग किया था महिला मंत्री के लिए, शोभा ओझा तब कहाँ चली गई थी जब पिछले दिनों सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया था? शोभा ओझा के मुंह पे तब क्यों नहीं निकला जब कपड़ों के अंदर जीतू पटवारी महिलाओं के झांक रहे थे? शोभा ओझा तमाम सारे मुद्दों पर जहां पर भी महिला सम्मान की बात आती है तो वो कांग्रेस की पार्टी की कार्यकर्ता बन जाती हैं, वर्कर बन जाती हैं और अपना संवैधानिक जो अधिकार है, जो पद है, उसको भूलकर राजनीतिक टिप्पणियों में उलझ कर रह जाती हैं। यही कारण है कि आज भी उन्हें अपने अधिकारों का ही नहीं पता, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या लड़ेंगी। चलिए ठीक, मुझे आप दोनों की एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। मसला ऐसा है कि इस पर और भी बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बग्गा जी और अपराजिता पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, उनका कहना है कि उनकी एक नियुक्ति जो हुई है वो बिल्कुल संवैधानिक नियुक्ति हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और कुल मिलाकर मसला महिलाओं को लेकर है। बीजेपी ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए शोभा ओझा पर ही सवाल खड़े कर दिए, उनके नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए और ये तक कह दिया कि वो तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस पद पर बैठी है।